निर्मम हत्याओं को करने वाला व्यक्ति जानवर होता है। वो ना ब्राह्मण होता है, ना वो क्षत्रिय होता है, ना वो यादव होता है, ना वो मुसलमान होता है। कहते हैं पहला जो बुलडोजर चलना चाहिए, वो बुलडोजर इन सरकारी जो ये सरकारी महकमे के लोग हैं उन पर चलना चाहिए। और जिनके पास ये कंप्लेंट गई, कंप्लेंट के बाद उस कंप्लेंट को उन्होंने देखा नहीं, उसको लंबित करके रखा, निश्चित तौर पर मेरे नज़र में वो दोषी हैं। हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। दोस्तों नमस्कार। ये गीत गाने तो आप तमाम सुने होंगे कि हमारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए कवियों ने कितना परिश्रम किया। मोहम्मद रफ़ी ने कितना अच्छी बात और साफ-साफ बात कह दी कि पहले एक आप अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए, इसके बाद आपकी जातिवाद है। जातिवाद ऊपर वाले नहीं बनाते हैं, जातिवाद तो यहीं के इंसानों ने बना दिया है। लेकिन मैं बता दूं कि एक जो देवरिया कांड का जो मुद्दा चल रहा है, इसको जातिवाद में बदल कर इस तरीके से हमारे समाज में जहर बोया जा रहा है, जहां पर कभी ब्राह्मण और यादव की दोस्ती को हमारा इतिहास आज जो है उसका गुण गाता है। सुदामा जात के ब्राह्मण, कृष्ण भगवान जो मुरलीधर थे जात के यादव, उनकी क्या मित्रता थी कि आज अरे द्वारपालों द्वारे पर सुदामा गरीब आ गया है। इस तरीके के गीत आज गली गली में बजते हैं। लेकिन आज एक ऐसे हादसे को लोगों ने अंजाम दे दिया है कि जो जातियों में कभी बहुत गहरी मित्रता थी, आज उस जाति में एक दूसरे को जान लेने के लिए लोग उतारू हो गए हैं। एक तरफ यादव परिवार बर्बाद हुआ, एक तरफ ब्राह्मण परिवार तो समूल उसका नष्ट हो गया। 5-5 लाशें जो है एक ही साथ जली हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि जिस घर में एक मौत होती है उस परिवार की क्या दशा हो जाती है, और जिस घर में 5-5 लाशों को जो है ये देवेश या उसका जो छोटा भाई है जो कि मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है, उन बच्चों पर क्या मतलब बीत रहा होगा। तो चलिए इन सभी बातों पर तो आपने बहुत नेताओं की बातें सुनी होंगी, लेकिन आज हम जिनके पास मौजूद हैं ये कोई नेता नहीं है, बल्कि एक समाज सेवी हैं जो समाज सेवा के लिए निरंतर अपने तन मन धन से अर्पित रहते हैं। तो सबसे पहले सर जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज आप के चैनल पर मेरे मेरे वक्तव्य देवरिया कांड पर रखे जाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो देवरिया कांड हुआ है इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? लोग तो अभी घटना के 20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पूरी जनता जो है जातिवाद में भ्रमित है। यादव जो है बताते हैं कि यादव परिवार उनसे मिलने जाता है, जो भी सपा के नेता आते हैं इनके घर आ जाते हैं, बीजेपी के नेता हैं वो जो है ब्राह्मण परिवार से मिलने जाते हैं। तो ये जो एक जातिवाद की जो है आग में जो है लोग पूरे देश को जलाया जा रहा है, इसमें आप अपने विचार को बताइए कि आखिर में कैसे हमारा देश चलेगा? देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जातिवाद, ये पहली बात कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन दोषी है। तो मेरी नज़र में पहले दोषी प्रशासन है। वो प्रशासन के वो लोग, वो सरकारी वो लोग जिन लोगों की नैतिक ज़िम्मेदारी थी कि उस ज़मीन के जो मामले थे, उन मामले को लेकर के जिस प्रकार से लगातार 2014 से ब्राह्मण परिवार या कोई भी व्यक्ति उसको लेकर के लगातार अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर काट रहा था। चक्कर काटते ऐसी गति आ गई, ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों परिवार, एक परिवार के 5 लोग और एक परिवार के 1 लोग, दोनों परिवार ही ना रहे। मतलब जो ज़मीन पर कब्जा चाहता था वो, और जिसने जो कब्जा किया था वो, दोनों नहीं रहे। तो पहले तो समझने की बात है कि जो पहला मुकदमा इसमें लिखा जाना चाहिए, पहली जो कार्रवाई होनी चाहिए, और आप कहते हैं पहला जो बुलडोजर चलना चाहिए, वो बुलडोजर इन सरकारी जो ये सरकारी महकमे के लोग हैं उन पर चलना चाहिए। और जिनके पास ये कंप्लेंट गई, कंप्लेंट के बाद उस कंप्लेंट को उन्होंने देखा नहीं, उसको लंबित करके रखा, निश्चित तौर पर मेरे नज़र में वो दोषी हैं। यानी कि आपके कहने के हिसाब से जो प्रशासन के लोग हैं 2014 से मैटर अटका हुआ था, अगर ये लोग समय से जागते तो आज 2-2 घर बर्बाद नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। और उसके साथ-साथ मैं आपको बता दूं कि अगर जिस प्रकार से हमारे तमाम साथी या दोस्त जो यादव हैं या ब्राह्मण हैं, वो एक वर्ग में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, किसी भी घटना की कोई जाति नहीं होती है। आपने देखा ना कि किस प्रकार से आपने यादव ब्राह्मण किया, लेकिन उस ब्राह्मण को मारने वाला कौन था? उस ब्राह्मण परिवार के सीने पर गोली चलाने वाला कौन था? तो मुझे ये लगता है कि इस घटना का कोई एक दूसरा पार्ट है, जो पार्ट पर्दे के पीछे है। और मैं निवेदन करूंगा सत्ता शासन से भी कि वो समाज के बीच में आना चाहिए कि ये घटना क्यों घटी, किसने गोली चलवाई, ये वेल प्लान था और ये किसी जाति और किसी समूह का मामला नहीं है। और जिस प्रकार से एक जातीय तुल दिया जा रहा है, ये जातीय तुल नहीं है। ये एक लड़ाई गरीब बनाम अमीर की है, जिसमें एक
गरीब ब्राह्मण जाता है, बार बार चक्कर काटता है, उसको उस समस्या का निस्तारण नहीं मिलता है। उसके साथ साथ जिसने इस जमीन पर कब्जा किया है वो कहीं ना कहीं बाहुबली है, कहीं न कहीं उसके घर, मकान, जिला पंचायत, बहुत सारी चीज़ें, बाहुबली था, लेकिन उसका भी जाना उचित नहीं था। उसकी भी हत्या नहीं होनी चाहिए थी, उस ब्राह्मण परिवार की भी हत्या नहीं होनी चाहिए थी। इस तरीके की घटना के पीछे कोई तीसरा व्यक्ति है, जिसने इस कांड को अंजाम दिया है और उसकी जाँच होनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि जो ये प्रेम यादव हैं, इनको मारने में देवेश या उनके जो पिता का हाथ था। तो ये सच्चाई 20 दिन हो गए, अभी सामने क्यों नहीं आ पा रही? इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए मैं वहाँ की तमाम जो जनता है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो प्रशासन को सही बातें आकर के सामने आकर के मुखर होके बता दें और निश्चित तौर पर इससे प्रशासन को बहुत उसमें सफलता मिलेगी कि वो जल्दी से जल्दी इस घटना के अंतिम पड़ाव तक पहुँच पाएगा। लेकिन इसमें एक पर्दा वो भी है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब मुख्य दोषी प्रशासन खुद हो गया, तो कैसे इस घटना का खुलासा हो सकता है? क्योंकि लगातार वो 2014 से चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है, उसको न्याय नहीं मिला। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक पॉइंट ये भी है कि न्याय तो इस मामले में खुल के सारी बातें नहीं आएँगी, क्योंकि दोषी तो वो प्रशासन के लोग। जी, बिल्कुल, बिल्कुल कहते हैं कि जब बेड़ा ही खेत खाएगा तो रक्षा कौन करेगा? जिसके लिए जो है सरकार जो है जनता की सुरक्षा के लिए जिस शासन प्रशासन को वेतन देती है, तनख्वाह देती है, अगर वो लोग खुद दोषी हैं, तो इस घटना को वो लोग भी जो है छुपाने और दबाने का हर तरीके से प्रयास करेंगे और इसमें मारे कौन जाएँगे, इसमें पीछे कौन जाएँगे? जो लोग उस गाँव के लोग होंगे, जो कम से कम अगर देख रहे होंगे, वो भी किसी कैमरे में कैद होंगे, उनको भी जेल के अंदर कर दिया जाएगा। तो ये भी तो एक तरीके से गुनाह हो रहा है कि दोषी पहले प्रशासन तो और प्रशासन के लोग अपने बचाव के लिए जनता को जो है जेल में डाल रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है कि 40-50 लोग उस गांव के लोग गिरफ्तार हैं। नहीं, जैसे इसमें जो मुख्य अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जो भी इस घटना में शामिल हैं उनको जेल के तहखाने के पीछे डाला जाना चाहिए। आम जन को नहीं परेशान किया जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके की घटनाओं के पीछे जो लोग शामिल हैं उनको उनके ऊपर ही मुकदमे दर्ज हों, उनको ही जेल के पीछे डाला जाना चाहिए और उसके कड़ी में पहला मुकदमा तो शुरू होना चाहिए उस पुलिस चौकी के इंचार्ज से लेकर के एसडीएम तक। इसमें बताया जा रहा है कि जो एक इनके ड्राइवर थे प्रेम यादव के, वो भी मिश्रा जी थे। तो शायद जो है मारने में 3-4 लोगों को गोलियों से मारना जो है उन्हीं का, मतलब जो लोग जातिवाद के नाम पे दे रहे हैं, तो वो भी तो एक मिश्रा थे, एक ब्राह्मण को मारा था। मैं यही बात तो कहना चाह रहा हूं कि पहले मैंने आपके इस कैमरे पर आते ही पहले ही मैंने ये कह दिया, ये मामला किसी जाति का मामला नहीं है, अपराधी किसी जाति का नहीं होता। यही बात समझ ले हमारे लोग तो वो समझ जाएंगे। भाई मुझे बता दीजिए कि आप क्या क्या सिर्फ कोई एक जाति ही बदमाश गुंडा हो सकती है? कोई जाति का व्यक्ति गुंडा बदमाश नहीं होता है। आप मुझे बताइए, एक मुसलमान जो है आतंकवादी निकलता है, क्या सारे मुसलमान आतंकवादी हैं? कहीं कहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि अब्दुल कलाम जिन्हें जो है मतलब कि राष्ट्रपिता, और कहीं कहीं से हमारे देश में उनका जो है सारी जो भी क्रियाएं होती हैं लोग मनाते हैं, बहुत ही एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। अब्दुल हमीद थे जो पाकिस्तान से लड़ते हुए, अगर एक मुसलमान आतंकवादी हो गया तो हम उसको जातिवाद से नहीं जोड़ सकते हैं। तमाम ऐसे मुसलमान भाई हैं जो अशफाकुल्लाह थे, देश के लिए कुर्बान हो गए। तो उसी तरीके से किसी भी अपराधी को जातिवाद से जोड़ना ही गलत है, जो भैया बार बार इस बात को बता रहे हैं और सबको संदेश दे रहे हैं। जी, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप अभी नाम ले रहे थे, तमाम मुस्लिम ऐसे हैं, तमाम यादव ऐसे हैं, तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं जो कि जो समाज में एक अच्छे वर्ग में अच्छी दिशा और लोगों, और देखिए अगर कोई किसी जाति का है तो वो अपराधी नहीं है, जाति का होना अपराधी नहीं है। जाति में जन्म लेने के बाद जो उसकी मानवीय चेतना है वो कितनी जागृत हुई है, क्या वो इंसान बन पाया है? पहले तो वो इंसान बन जाए। अगर वो इंसान बन पाया है तो ठीक है, नहीं तो वो फिर जानवर है। और इस हत्या के करने के पीछे जो भी लोग हैं वो ना ब्राह्मण है ना वो यादव है, मेरे हिसाब से वो जानवर है। ऐसी निर्मम हत्याओं को करने वाला व्यक्ति जानवर होता है। वो ना ब्राह्मण होता है, ना वो क्षत्रिय होता है, ना वो यादव होता है, ना वो मुसलमान होता है। तो मेरा ये वक्तव्य है कि एक जातियों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हम ब्राह्मण, हम यादव अगर लड़ना चाहते हैं, आपको लगता है तो लड़ लीजिए, किसी मैदान में खूब लड़ लीजिए, जम के कर लीजिए प्रहार, एक दूसरे पर गोली चला लीजिए खूब। मरेगा कौन? यादव ब्राह्मण दोनों मरेंगे। दोनों मरेंगे। मिलेगा क्या? क्या मिलेगा मुझे बता दे। अगर आप सोशल मीडिया पर ये हमारे कुछ लोग हैं, मैं कुछ इतिहास बनेगा कि यादव ब्राह्मण मरे, जैसे महाभारत में 18 चौड़ी सेना मरी थी, बिल्कुल। वैसे एक इतिहास बनेगा कि महाभारत। देखिए कुछ मिलेगा नहीं,
कुछ नहीं मिलेगा। मेरा संदेश है, मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है, आप सभी आगे आइए और समाज में जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, जिनके अंदर क्रूरता भरी है, उनको प्रेम का पाठ दीजिए, उनको मानवीय संवेदनाओं को बताइए, उनके अंदर चेतनाओं को जगाइए, उनके अंदर इंसानियत को जगाया जाए। और निश्चित तौर पर किसी जीव जंतु, किसी मानव की हत्या करना, खून बहा देना किसी भी धर्म, शास्त्र, जाति में नहीं लिखा है। नहीं इस होना जैसे घटना घटी उसके बाद तुरंत एक चमत्कार, लोगों में एक उत्सुकता ये हो गई कि प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। 2 बार पैमाइश भी हुई। क्या तुरंत तत्काल जो है जांच ना होने के बजाय एक बुलडोजर का जो लोगों में एक दहशत डालने लगे और एक जो ज्वाला भड़काने लगे देश में, और लोग इंतजार भी करने लगे कब बुलडोजर चलेगा यादव जी के घर पर? नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि अगर बुलडोज़र चलना चाहिए तो पहले उन प्रशासनिक घर के लोग जिन्होंने जो इस घटना के मुख्य अपराधी हैं, उनके घर पर चलना चाहिए। वो सिपाही जो महोदय जिनके पास पंडित जी जाते रहे हैं, जिनके उस एसडीएम साहब के घर पे चल जाना चाहिए। तो मेरा तो मानना है, मैं निवेदन करूँगा कि वो बुलडोज़र प्रशासन के ऊपर चल जाए, तब तो मुझे लगता है कि न्याय हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, तभी न्याय मिलेगा, नहीं तो न्याय नहीं मिल पाएगा। फिर तब तो हम और आप मिल कर के बातें करते रह जाएँगे और कुछ होने वाला नहीं। जी, जी, एक बात सामने आई कि वो अखिलेश यादव जी आए थे और कहीं न कहीं जो देवेश बाबू हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम उनसे नहीं मुलाकात करेंगे। और अखिलेश जी ने अपने मुख से कहा कि ये देवेश नहीं बोल रहे हैं बल्कि उनके पीछे से कोई बोल रहा है। देखिए मेरा मानना है कि उस बच्चे की जो मानवीय संवेदनाएँ हैं, वो अभी अपनी हैं और उस मानवीय संवेदनाओं या उसके अंदर जो चेतना है या दुःख है या तकलीफ़ है, देखिए किसी के घर पर जब कोई घटना हो जाती है, तो आप उन्हें सलाह नहीं दे सकते। हो सकता है उस बच्चे के अंदर कुछ हो ऐसा, वो सोच पा रहा हो तो उसे अभी उसको लेकर के किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को कमेंट कर देना या उसको लेकर के ट्रोल कर देना, ये उचित नहीं है। उसने पूरा परिवार खोया है, उसका पूरा परिवार चला गया है। एक भाई भी मौत और आप दूसरे पक्ष में वो यादव परिवार का भी एक आदमी चला गया। तो हमें और आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि इस पर आप उनका रिव्यू क्यों माँग रहे हैं अभी? वो अखिलेश यादव से मिले, चाहे ना मिले, उसका तो आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव नहीं, योगी जी आ जाएँ। योगी जी आ जाएँ, क्या वो पंडित जी को ज़िंदा कर देंगे? क्या यादव जी को ज़िंदा कर देंगे? क्या अखिलेश यादव चले गए तो क्या न्याय दिलवा दिए, क्या जिंदा कर दिए? देखिए वो उस परिवार की मानवीय जो संवेदनाएं हैं, जो उसके अंदर अभी उसकी जो दुख तकलीफ है, उसके साथ हमें खड़े होने की जरूरत है। और अगर वो नहीं मिलना चाहता है तो कोई बात नहीं है, उसको लेकर के ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। आएगा एक दिन, कुछ दिन बाद क्योंकि वो दुखी परिवार है, वैसे भी उसकी जो आप उसको ये कह के हम ट्रोल करें कि वो अखिलेश यादव से क्यों नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? जिसका सब कुछ खत्म हो गया है, वो किसी नेता से मिलके क्या करेगा? आप मुझे बताइए, क्या पाएगा वो? तो गलत है, उसको ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा निवेदन है, जो भी साथी उस परिवार के बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा दोनों परिवार का साथ देना चाहिए, दोनों परिवार के लोगों को मदद करनी चाहिए कि और साथ में अगर आप अत्यधिक जागरूक हैं, आपके अंदर अगर वास्तविक रूप से एक यादव, एक ब्राह्मण का खून है, तो आप अपने समाज के किसी भी व्यक्ति को, आपके समाज का व्यक्ति अशिक्षित ना हो, आपके समाज का व्यक्ति किसी भी रोग से ना मरे, आपके समाज का व्यक्ति बिना छत का ना रहे। अगर आप सच में हैं यादव, सच में हैं पंडित, ले लीजिए संकल्प और समाज के लोगों को जागरूक करिए और अपने समाज के लोगों को बचाइए। यानी कि जहाँ पर उन दोनों बच्चों को अगर मतलब कि एक जरूरत है हेल्प की, क्योंकि एक के पास घर नहीं और एक के पास घर है, उसको गिराने का प्रोग्राम, इससे तो और महाविनाश होने की जो आशंका हमारे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन पर होनी चाहिए, उस पुलिस प्रशासन पर होनी चाहिए, एसडीएम पर होनी चाहिए, तहसीलदार पर होनी चाहिए, दरोगा पर होना चाहिए, एसएसओ पर होना चाहिए, हर उस व्यक्ति पर होना चाहिए जो व्यक्ति उसके दी गई कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं किया। पहला बुलडोजर प्रशासन पर चलना चाहिए, दूसरा बुलडोजर जो भी अपराधी है उसके घर पर चढ़ना चाहिए। और वो जो पंडित जी जिसने गोली चलाई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहला बुलडोजर जो उस मां की छाती पर गोली मारने वाला व्यक्ति है, उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। मैं भी एक ब्राह्मण हूं, इस ब्राह्मण होने के नाते मैं कह रहा हूं कि पहला बुलडोजर उस ब्राह्मण जिसने गोली चलाई है उसके घर पर चलना चाहिए, जिससे उसको एहसास हो कि किसी के सीने पर गोली चलाने का अंजाम क्या होता है। जैसे अगर उसको ये लगता हो कि उसके मालिक को बोलता कि मैंने उनका नमक खाया था, हमने अदा किया, तो हो सकता है वो अपना फर्ज अदा किया हो। अगर उसको ये फर्ज अदागिरी नहीं होती, न्याय दिलवाते, लड़ते, सत्ता शासन कानून से लड़ जाते, तुम लड़ जाते। न्याय का तो यही मतलब नहीं, क्या न्याय का खून बहा देना मतलब होता है? न्याय का मतलब किसी को मार देना न्याय नहीं होता है भाई, वो तो अपराध होता है। अगर आप न्याय की बात करते हैं, न्याय की बात के लिए तो आपके पास कानून का रास्ता है, आंदोलन का रास्ता है,
रास्ते वो है, किसी की हत्या कर देना रास्ता नहीं है। तो आप एक ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन आपने जो एक ब्राह्मण परिवार के लिए और कहीं न कहीं जो आपने एक सहानुभूति अपनाई, आपको दोनों ही परिवार का दर्द जो है महसूस हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब तक जितने भी लोग मतलब कि अगर ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण की तरफ से बात करते हैं, यादव होते हैं, यादव की तरफ से बात करते हैं, लेकिन आपने दोनों तरफ से सहानुभूति क्यों जताई? ऐसे ऐसा क्यों, मतलब देखिए, क्या सोचा? मैं आपको बता दूं, मैं एक इंसान हूं और मैं ब्राह्मण हूं बाद में। पहले मैं एक इंसान हूं। मैं एक इंसानी वर्ग में, एक जाति, एक समूह, एक वर्ग, जो भी कह लीजिए, वो वर्ग, जाति, समूह मेरा इंसानियत का है, उसमें जन्म लिया है मैंने। तो इंसान होने के नाते किसी का खून बह जाना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अगर एक कुत्ता भी मरेगा तो मुझे तकलीफ होगी, एक जीव जंतु भी मरेगा तो मुझे तकलीफ होगी, वो तो इंसान थे। तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यह गलत है और इस तरीके की घटना घटने से नुकसान होता है। शायद इनकी जो इतनी ऊंची सोच है, इसीलिए शायद कृष्ण भगवान ने कहा था कि मानुष में बड़ ब्राह्मण ज्ञानी। तो कहीं न कहीं से इनके द्वारा जो है ज्ञान का अर्जन होता है। शादी विवाह हो या कोई भी शुभ कार्य हो, इन्हीं के द्वारा होता है। जो नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, अगर इनके द्वारा पूजन नहीं होगा तो आप करोड़ों रुपए की माता जी की मूर्ति बिठा लीजिए, आपका पूजा सफल नहीं होगा। जो इनको एक आशीर्वाद है, जो एक संप्रभुता थी, जो एक प्रेम था, जो ब्राह्मण परिवार से सब लोग सम्मान देते हैं। एक छोटा बच्चा हो, लोग कहते हैं बाबा पालागी। तो कहीं न कहीं से जो एक गरिमा बनी हुई है इस समाज की, मैं पूरे ब्राह्मण परिवार से और यादव परिवार से कहूंगा कि आप अपने इतिहास को देखिए। आज के जो नेता लोग ये जातिवाद का जो है फंडा डालकर अपना जो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, उनको मत उठाने दीजिए। आप एक देश को, अगर कहते हैं कि हृदय नहीं हुआ पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, अगर आपको अपने देश से प्रेम है तो जो यहाँ के देश के समाज के लोग हैं उनसे आपको प्रेम करना होगा। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना, कुछ संदेश देना। एक बात लास्ट में मैं कह देना चाहता हूं, आपके चैनल के जितने भी व्यूअर हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर वास्तविक रूप से अगर आप राजनीति में अच्छी दिशा और अच्छा संदेश और अच्छे राजनेता चुनना चाहते हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ऐसी बातों को लेकर के समाज में आइए, उस पर लड़ाई करिए, उस पर वोट के लिए अपील जो लोग करते हैं उनसे पूछिए कि आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं। और जितने भी नेता अगर आप चुन रहे हैं वो शिक्षित वर्ग के चुनिए, मेरा निवेदन है आपसे। और ऐसे लोगों को चुनिए कि जो आपके साथ खड़े हो पाए, जिनको पता हो कि वास्तविक रूप से समाज को किस दिशा, किस चीज से आगे बढ़ाया जा सकता है। जातिवाद करके समाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ऐसे मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों पर हमें बातचीत करनी चाहिए, जिन मुद्दों पर हमें वोट मांगना चाहिए, जिन मुद्दों पर हमें राजनीति करनी चाहिए। एक लाश पर राजनीति करना उचित नहीं है। मैं आपके चैनल के जितने भी व्यूअर हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपसे भी कहूंगा कि आपके आसपास जितने भी लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे जा करके जातीय लड़ाइयाँ लड़ने का प्रयास करते हैं, उनको समझाइए वो आपके और हमारे भाई हैं। ऐसा करना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाई को लगता है कि हमारा वीडियो समाज हितैषी है, देश हितैषी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।